तुम्हारा इनसे बचपन से प्रेम था कि नहीं सर, 2-3 साल से। हैं? 2-3 साल से। तो तुम इनके साथ रह सकते थे, तलाक दिलवा के मारने की क्या जरूरत थी? सर ऐसे रहने की और शादी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मारने की इसने प्लान दिया था कि तुमने दिया था? सर हैं? सर इन्हीं का प्लान था। अंजू का प्लान था? क्या कहा था अंजू ने? बहुत परेशान करता है, ऐसे मारता है, तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहती है अंजू ना? तलाक दे देता है। घर वाले तैयार नहीं थे क्या शादी के लिए? सर शादी का कोई प्लान नहीं था। तो सुना आपने इस शख्स ने कैमरे पर क्या कहा। ये वो कातिल है जिसने एक बीवी के साथ मिलकर उसके पति को बेरहमी से मार डाला। असल में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो कातिल है जिन्होंने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए एक कहानी भी गढ़ी। दरअसल अपने पति से छुटकारा पाने की चाहत में इस औरत को इस मुकाम पर ले आई जहां दिव्या नारंग नाम की इस कातिल बीवी ने जुर्म की काली दुनिया के कैनवस पे अपने पति के लाल खून से रंग डाला और अपनी मांग का सिंदूर मिटाकर उसे पति के खून से भर दिया। असल में 24 दिसंबर को मुकेश का शव अपने ही घर पर पुलिस को मिला था। मुकेश की बीवी दिव्या ने पुलिस को बताया था कि वो पड़ोस में गई थी। जब घर आई तो मुकेश जमीन पर पड़े हुए थे। दिव्या का कहना था कि मुकेश ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या की है। दिव्या ने किसी पर शक भी जाहिर नहीं किया था और ना ही हत्या किए जाने की बात कही थी। पुलिस ने भी घटना को आत्महत्या समझकर मुकेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद मुकेश का अंतिम संस्कार भी करा दिया गया था, मगर मुकेश के रिश्तेदारों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। मामले पर जानकारी देते हुए डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि परिवार के कहने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ कि मुकेश की मौत सल्फास की गोलियों की वजह से नहीं हुई थी, उसे गला दबाकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुकेश को नींद की गोलियां देने का भी खुलासा हुआ था। पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो मुकेश के शव पर चोट के निशान नहीं थे। उसके शव के पास लेकिन काफ़ी सारी सल्फास की गोलियां बिखरी पड़ी थीं। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुकेश की पत्नी दिव्या बार बार अपना बयान बदल रही थी। इस मामले में पुलिस ने फॉरेंसिक जांच भी कराई थी। साथ ही दिव्या के मोबाइल की भी छानबीन की गई। इस दौरान उसकी कौशाम्बी के रहने वाले 19 साल के संजय पाल से हुई दिव्या की चैट पुलिस को मिली। तब पुलिस को पता चला कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस को पता चला कि जिस दिन मुकेश की मौत हुई थी उस वक्त संजय की लोकेशन मुकेश के घर के पास ही थी। पुलिस ने संजय को कौशाम्बी से पकड़ा, उससे पूछताछ की गई और फिर पुलिस ने खुलासा किया कि संजय और दिव्या के बीच लव अफेयर है। संजय ने कहा कि दिव्या की उम्र उससे ज्यादा है। दोनों ने साथ में स्कूलिंग की थी और कॉलेज भी आते जाते थे। दोनों पड़ोसी भी हैं। संजय ने आगे बताया कि मुकेश और दिव्या की 2 साल पहले शादी हो गई थी। हम दोनों के अवैध संबंध के बारे में मुकेश को पता चल गया था और दिव्या के साथ मारपीट करता था। दिव्या ने मुकेश की हत्या करने का मुझसे कहा था। प्लान के मुताबिक 24 नवंबर को मैं ट्रेन के जरिए कौशाम्बी से कानपुर आया और रात करीब 8 बजे मुकेश के घर पहुंचा। प्लान के मुताबिक दिव्या ने मुकेश को चाय में नींद की गोलियां दे दी थीं। मुकेश बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। हमें लगा था कि नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से मुकेश मर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद मैंने मुकेश के पैर पकड़े। दिव्या ने उसका फिर गला दबाया। जब वो मर गया तो शव के पास सल्फास की गोलियां डाल दी। दिव्या घर से निकलकर उसके बाद पड़ोसी वंदना के घर चली गई। जब उन लोगों ने पूछा तो कहा कि मुकेश के कई दोस्त आए हैं, इसलिए आपके घर जाने को कहा है। रात 11 बजे मैं वापस चली जाऊंगी। 11 बजते ही वो देवर के पाप और फिर 11 बजते ही वो वापस घर पहुंची, मगर घर पहुंचते ही कमरे में मुकेश की लाश पड़ी हुई थी। दिव्या ने लाश देखकर झूठ मूठ का रोना धोना शुरू किया। इस मामले पर डीसीपी रविंद्र कुमार ने आगे कहा कि दिव्या और संजय पाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ केस संबंधी धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।